नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस वर्ष साल 2024 में पितृपक्ष कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिसे पितृदोष लगता है, और पितृपक्ष में प्रतिदिन हम पूजा करें या ना करें, और रात के समय कौन से एक कार्य करके ही हम महिलाओं को सोना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद मास यानी भादों के महीने में पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और आश्विन मास के अमावस्या तिथि के दिन समाप्त होता है। तो इस वर्ष साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष ऐसा माना जाता है कि पूरे साल में 15 दिन पितरों के लिए बनाया गया है, जिसे पितृपक्ष कहते हैं। और इन 15 दिन तक हमारे पितृ धरती लोक पे निवास करते हैं, हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान हमें किसी भी प्रकार का नया शुभ मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। कोई भी बहुत बड़ी पूजा अनुष्ठान पितृपक्ष के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए। हम महिलाओं को मायके ससुराल आना जाना नहीं करना चाहिए। अगर बहुत अधिक इमरजेंसी हो तो आप जाएं तो बिना खोइच का जा सकते हैं, और जब पितृपक्ष में जाएं तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में ही वापस फिर आ जाएं। अगला कार्य क्या है कि देखिए, आप किसी भी प्रकार का नया चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। महिलाएं नया वस्त्र या फिर नया श्रृंगार सामग्री, कोई भी नई चीज़ इस्तेमाल ना करें। घर में महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी नया चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। घर के जो बड़े बेटा होते हैं, जिनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको पितृपक्ष के दौरान हर रोज़ पितरों के नाम से जल देना चाहिए। पानी हर रोज़ बिना कुछ खाए पिए सुबह के समय दिया जाता है, और जितना सुबह आप दे उतना अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितनी सुबह पितृ को पानी मिल जाता है बहुत ही अच्छा होता है। और जो लोग पानी देते हैं वो लोग बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। देखिए, कुछ घरों का नियम है कि जो पितृ खाते थे सभी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मीट, मछली, जो ही चीज़ें खाते थे सब खानी चाहिए। लेकिन हम लोगों के यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, बिना लहसुन प्याज का। यहाँ तक कि हम लोग मूली, बैंगन, मसूर, इन सभी चीज़ों का भी सेवन नहीं करते हैं। तो सब घर का नियम थोड़ा सा अलग अलग होता है, एक बार आप लोग पता कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का नया चीज़ का शुरुआत आप लोग ना करें, नई चीज़ों की खरीदारी ना करें, जैसे कि ज़मीन हो, वाहन हो, कोई भी नई चीज़ें आप ना खरीदें अपने सुख सुविधा के लिए, अपने घर के लिए, ठीक है। जिसको खरीदने से ना पितृ नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमें खुद के लिए कोई भी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। खुद के सुख सुविधा के लिए कोई भी चीज़ों का खरीदारी हमें नहीं करनी चाहिए। इसके दौरान खुद के सुख सुविधा के लिए हमें कोई भी चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी है। कोई भी नई चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, ठीक है। जो कार्य करने से पितृ प्रसन्न हो वही कार्य हमें करनी है। तो पितृपक्ष में सुबह के भोजन जब आपके यहाँ बन जाए तो उस भोजन में से थोड़ा सा कौवा के लिए निकालकर छत पे उस भोजन को और किसी पात्र में जल रख के हर रोज आप जरूर रखिएगा। ऐसे प्रतिदिन रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन पितृपक्ष के 15 दिन आपको ये कार्य जरूर करनी है। कौवा को भोजन कराना पितृपक्ष में बहुत शुभ माना गया है। अगला कार्य क्या है कि शाम के समय जब महिलाएं भोजन बनाएं, रात का भोजन, तो स्नान करके ही भोजन बनाएं। अगर स्नान ना कर सके तो वस्त्र जरूर बदल लें, ठीक है। और रसोई घर को अच्छे से साफ करके आप लोग भोजन बनाएं। जब आपका भोजन बन जाए तो बिना जूठा किए हुए भोजन में से निकाल के पितृ के लिए रख दें और फिर आप लोग भोजन करें। और रात में सोने से पहले उस भोजन को एक गिलास पानी और बैठने के लिए एक पीढ़ी रखकर और फिर आपको सोना है। और रसोई घर को जूठा नहीं रखना है, दिन हो या रात हो।
ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिंक में बहुत सारा बर्तन इकट्ठा कर दे जूठा और सोने चले जाएं। आप लोग बर्तन निकाल कर किसी दूसरे जगह रख दें, आंगन में या फिर कहीं और किसी दूसरे जगह, लेकिन रसोई घर में जूठा बर्तन ना रखें। रात में रसोई घर को जूठा करके आपको बिल्कुल नहीं सोनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और भोजन आपको कैसे रखना है पितृ के लिए, जैसे मानिए कोई पीढ़ी पे बैठकर भोजन करने के लिए बैठता है, सामने भोजन और एक तरफ पानी दिया जाता है, उस तरह से आपको भोजन देना है और भोजन और पानी दोनों को ढक देना है और फिर आपको सोने जाना है। आप प्रतिदिन जैसे पूजा करती हैं, सूर्यदेव को जल देना, तुलसी को जल देना, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी हो तो उनकी भी आप सेवा कर सकती हैं। हर रोज मंदिर अगर आपको जाने का मन हो तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। वैसे माना जाता है ना कि 15 दिनों में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं सब पितृ लेते हैं, तो आप देख लीजिएगा अपने घर का नियम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बिना पूजा किए उनको चैन नहीं मिलता है, तो मना नहीं है, आप पूजा कर सकते हैं जैसे हर रोज पूजा करते हैं। किसी भी प्रकार का जैसे अनुष्ठान हो गया ना, अभिषेक, कथा कहलौना, ये सब कार्य नहीं किया जाता है, वर्जित होता है। और पितृपक्ष के दौरान बहुत ही खास बात है कि महिलाओं को पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितिया के दिन, जैसे जितिया के दिन पीला सिंदूर सिंदूरे से लगाया जाता है, व्रत किया जाता है, तो इसके सिवा किसी और दिन हम सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, पीला सिंदूर वर्जित होता है। बाकी आप प्रतिदिन जैसे कि शौक श्रृंगार करते हैं, लाल सिंदूर, बिंदी, पहना हुआ चीज, लगाया हुआ चीज आप लगा सकते हैं, पहन सकते हैं। नई चीजों का इस्तेमाल हमें नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।